देवों की पुष्ट पर सवार होकर वो अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें दूर से एक वीरान पहाड़ी सिलसिला नजर आने लगा। देव काफी तेज रफ्तारी से उड़े चले जा रहे थे और फिर देखते ही देखते वो दोनों देव एक पहाड़ी की चोटी पर उतर गए। उस पहाड़ी के दामन में काफी बड़ा महल नजर आ रहा था, जिसके गिर्द खौफनाक देव पहरा दे रहे थे। चुलूसक मलूसक और छनछंगलू उन देवों के हमरा महल के फाटक पर पहुंच गए। टोटामो देव को इतला दो कि उसके दोस्त काटो और माटो देव आए हैं। उन दोनों देवों ने दरबान देवों से मुखातिब होकर कहा और फिर उनमें से एक देव महल के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद महल का फाटक खुल गया और चुलूसक मलूसक और छनछंगलू ने देखा कि एक खौफनाक शक्ल वाला देव उनके सामने खड़ा था। उसके सर पर सींग तो मौजूद थे, मगर वो दरमियान से कटे हुए थे और उसके दो बाहर निकले हुए दांतों ने उसकी शक्ल और भी ज्यादा हैबतनाक बना दी थी। ओ मेरे दोस्त काटो माटो आए हैं, खुश आमदीद। ये आदमजाद कौन है? उस खौफनाक देव ने आगे बढ़ते हुए कहा। टोटामो देव, ये दोनों हमारे आका हैं और ये उनका दोस्त है। हम नीले जजीरे के मुतालिक तुमसे बात करने आए हैं। काटो देव ने चुलूसक मलूसक और छनछंगलू की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ नीला जजीरा, काबूस जादूगर का जजीरा। मगर क्या हो गया उस जजीरे पर? टोटामो देव ने चौंक कर पूछा। हमारे आका वहां जाना चाहते हैं, माटो देव ने जवाब दिया। अच्छा, आओ अंदर बैठकर बात करते हैं, टोटामो देव ने कहा और वो उन्हें हमरा लिए हुए महल में आ गया। ये बहुत बड़ा और खासा खूबसूरत महल था। टोटामो देव उनको हमरा लेकर एक बड़े कमरे में आ गया। यहाँ बड़ी बड़ी कुर्सियां पड़ी हुई थीं। उसने उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद एक तरफ बिछे हुए तख्त पर बैठते हुए बोला। हाँ तो दोस्तों, आप बताओ कि नीले जजीरे पर तुम लोग क्यों जाना चाहते हो? हम वहां से बहार फूल हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बहन बीमार है और शाही नजूमियों ने बताया है कि उसका इलाज सिर्फ बहार फूल से ही हो सकता है। छनछंगलू ने जवाब दिया। बहुत खूब, मगर काबूस जादूगर तो बेहद जालिम है और वो किसी भी सूरत में बहार फूल देने पर तैयार नहीं होगा, क्योंकि बहार फूल की वजह से ही उसके जजीरे पर हमेशा बहार रहती है। टोटामो देव ने जवाब देते हुए कहा। इस बात का हमें भी इल्म है, हम उससे खुद ही निपट लेंगे। हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम हमें उस जजीरे के मुतालिक तमाम तफसीलात बता दो। छनछंगलू ने कहा। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बेशुमार दफा काबूस जादूगर के पास जाकर उस जजीरे में मेहमान रहा हूँ। उस जजीरे के गिर्द नीले रंग के जादू का हिसार कायम है, इसलिए कोई देव, इंसान, जिन और परी वगैरह काबूस जादूगर की इजाजत के बगैर उस जजीरे में दाखिल नहीं हो सकता। उसमें बगैर इजाजत दाखिले की सिर्फ एक सूरत है कि जिस शख्स के पास चांदनी फूल होगा उसे जादू का हिसार नहीं रोक सकेगा, मगर उस शख्स के जजीरे पर कदम रखते ही उस पर जादू के तीरों की बारिश हो जाएगी और वो किसी भी सूरत में उन तीरों से नहीं बच सकता। उन तीरों की यह खसूसियत है कि जिसको तीर लग जाए उसका जिस्म और जहन बिल्कुल मफलूज हो जाता है। उसके बाद वहां कदम कदम पर जादू के पुतले मौजूद हैं जो बेहतरीन लड़ाके हैं और बिजली किसी तेजी से हमला करके आने वाले का सर उसके तन से जुदा कर देती हैं। फिर अगर कोई उनसे बच भी जाए तो फिर वो काबूस जादूगर के महल में दाखिल नहीं हो सकता। उस महल के गिर्द भी जादू के 2 हिसार हैं और ये हिसार ऐसे हैं कि चांदनी फूल के बावजूद उन्हें पार नहीं किया जा सकता। उसी महल के अंदर वो बहार फूल मौजूद है। उसके गिर्द काबूस जादूगर के जादू के सांप पहरा देती हैं, जिनकी फुंकार से आदमी पानी बन जाता है। टोटामो देव ने तफसील बताते हुए कहा। उस महल में दाखिले की कोई ऐसी सूरत नहीं है कि काबूस जादूगर को भी उसका इल्म न हो सके। अचानक मलूसक ने पूछ लिया। तुम मेरे बेहतरीन दोस्तों काटू और माटू देव के साथ आए हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक रास्ता ऐसा है और तुम्हें हैरत होगी कि यह रास्ता मेरे महल से जाता है। ये रास्ता काबूस जादूगर की इजाजत से मैंने बनाया है ताकि मैं जब भी उसके पास जाना चाहूँ आसानी से जा सकूं और मुझे काबूस से इजाजत और हिसारों से न गुजरना पड़े। टोटामो देव ने जवाब दिया। ओ अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त, तुम मेरे आकाओं को जरूर उस रास्ते से महल में पहुंचा दो, आगे इनकी किस्मत। काटो देव ने टोटामो देव की मिन्नत करते हुए कहा। चलो ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ, मगर मैं एक बार फिर कहूंगा कि तुम इस इरादे से बाज आ जाओ। काबूस बेहद जालिम और ताकतवर जादूगर है, वह तुम्हें हर कीमत पर हलाक कर देगा। टोटामो देव ने संजीदा होते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम हमें महल तक पहुंचा दो, आगे हम जाने और हमारा काम। छनछंगलू ने कहा। उसने सोचा था कि अगर खुफिया रास्ते से महल में पहुंच जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो चांदनी फूल सिर्फ उसके पास था, इस तरह वो अकेला ही जजीरे में दाखिल हो सकेगा। पंगलू बंदर और चुलूसक मलूसक उसके हमरा ना जा सकेंगे। फिर तीनों पुतलों से लड़ाई और फिर महल में दाखिल होने के लिए हिसारों को तोड़ने में काफी वक्त जाया होगा। इसलिए बेहतर यही है कि खुफिया रास्ते से बराह रास्त महल में पहुंच जाएं। बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, आओ मेरे साथ। गो काबूस जादूगर बाद में मुझसे नाराज जरूर होगा, मगर मैं उसे बहाना कर दूंगा कि मैं बाहर गया हुआ था।
मेरी अदम मौजूदगी में तुम लोग जबरदस्ती दाखिल हो गए थे, टोटामू जादूगर ने उठते हुए कहा, और फिर वो उन्हें लिए हुए कमरे से बाहर आ गया। अच्छा, हमें इजाजत है आका, हम वापस जाएं, क्योंकि हमें परिस्तान में इंतहाई जरूरी काम है। कमरे से बाहर आते ही काटो और माटो देव ने चुलूसक मलूसक से मुखातिब होकर पूछा, हाँ अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा शुक्रिया। चुलूसक मलूसक ने उन्हें इजाजत देते हुए कहा, और वो दोनों टोटामो देव से हाथ मिलाकर महल के फाटक की तरफ चल दिए। टोटामो देव उनको हमरा लेकर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ एक ऊंचे से टीले के करीब पहुंच गया। आप इस टीले पर चढ़ जाएं, मैं सुरंग का रास्ता खोलता हूं, टोटामो देव ने कहा, और चुलूसक मलूसक छनछंगलू और पंगलू बंदर उस टीले पर चढ़कर खड़े हो गए। छनछंगलू, मुझे इस देव की नीयत में फर्क नजर आता है, होशियार रहो। जेब में मौजूद बोने शहजादे ने अचानक छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा। मगर इससे पहले कि छनछंगलू कुछ करता, टोटामो देव ने अचानक जोर से जमीन पर पैर मारा और दूसरे लम्हे जिस जगह वो सब खड़े थे वो जगह अचानक अपनी जगह से हट गई। अब वहां एक गार सी बन गई थी। वो सब उस गार में गिरते चले गए। ये एक अंधा कुआं था। वो सब सर के बल उसमें गिरते चले गए। कुएं की तह में नीले रंग का पानी मौजूद था। सबसे पहले छनछंगलू पानी में गिरा और उसके होश उड़ गए, क्योंकि पानी में गिरते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके तमाम जिस्म में आग लग गई हो। उसके जिस्म पर आबले पड़ गए थे। फिर चुलूसक मलूसक और पंगलू भी पानी में आ गिरे और उसी लम्हे उन्होंने टोटामू देव की शक्ल देखी, जो कुएं के किनारों पर हाथ जमाए उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट दौड़ रही थी। वो बेहद खुश नजर आ रहा था। ये कुआं जहरीला है। अभी चंद लम्हों बाद तुम्हारे जिस्म पानी में बदल जाएंगे। तुम क्या समझते थे कि मैं तुम्हें अपने प्यारे दोस्त काबूस के महल में पहुंचा दूंगा? यह तुम्हारी भूल है। अब सजा भुगतो, टोटामू जादूगर ने कहकहा मारते हुए कहा। पानी में गिरते ही चुलूसक मलूसक को भी यही महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों में आग भड़क उठी हो। टोटामू देव की इस धोखाबाजी पर उन्हें सख्त गुस्सा आया और फिर मलूसक ने संभलते ही तेजी से जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे पिस्तौल उसके हाथ में था। फिर इससे पहले कि टोटामू देव कुएं के मुंह से हटता, मलूसक ने उसका निशाना बांधकर फायर कर दिया। पिस्तौल से सुर्ख रंग की शुआ निकली और दूसरे लम्हे एक जबरदस्त धमाका हुआ और टोटामू देव की जबरदस्त चीख से पूरा माहौल गूंज उठा। टोटामू देव की खोपड़ी सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो गई। उधर छनछंगलू ने दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद किया और फिर बंदर बाबा की आवाज सुनाई दी, छंगलू बेटे, जेब से चांदनी फूल निकालकर उसकी पत्तियां खुद और अपने दोस्तों को खिला दो। जहर का असर दूर हो जाएगा, जल्दी करो। छनछंगलू ने उनकी बात सुनते ही फौरन ही जेब से चांदनी फूल निकाला और फिर उसने फुर्ती से उसकी एक पत्ती नोचकर मुंह में डाल ली। पत्ती चबाते ही उसे महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में भड़कती हुई आग ठंडी पड़ गई हो। इसके साथ ही उसने पत्तियां चुलूसक मलूसक की तरफ बढ़ा दी और उन्हें चबाने के लिए कहा। उसने एक पत्ती पंगलू को भी खिला दी और फिर एक पत्ती जेब में मौजूद सुनहरी बौने को भी दी, मगर सुनहरी बौने ने खाने से इनकार कर दिया क्योंकि उस पर जहर ने कोई असर नहीं किया था। पत्तियां चबाते ही उन सबकी हालत ठीक हो गई। फिर छनछंगलू ने चुलूसक मलूसक से कहा कि वो उसके हाथ पकड़ लें और फिर उसने खुद पंगलू का हाथ पकड़ लिया। चुलूसक मलूसक ने जब उसके हाथ पकड़े तो उसने उन्हें आंखें बंद करने के लिए कहा। आंखें बंद करते ही उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो फिजा में तैर रही हों। चंद लम्हों बाद जब उसने आंखें खोलने के लिए कहा तो चुलूसक मलूसक ये देखकर हैरान रह गए कि वो सब कुएं से बाहर खड़े थे, जहां टोटामू देव की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके करीब ही महल के तमाम देव सर झुकाए खड़े थे, जैसे अपने सरदार की मौत पर अफसोस कर रही हों। उन सबको बाहर निकलते देखकर वो सब उनकी तरफ लपके, मगर चुलूसक मलूसक ने बिजली किसी तेजी से पिस्तौल निकाले और फिर उनके पिस्तौलों से निकलने वाली शुआओं ने बेशुमार देवों के चीथड़े उड़ा दिए। बचे खुचे देवों ने भागकर महल के अंदर छुपकर अपनी जानें बचाईं। छनछंगलू ने भागते हुए एक देव की तरफ उंगली का इशारा किया और उस देव के पैर जमीन से उठ गए और वह पतंग की तरह उड़ता हुआ छनछंगलू के कदमों में आ गिरा। मलूसक ने उस पर फायर करना चाहा, मगर छनछंगलू ने उसे रोक दिया। देव मौत के खौफ से बुरी तरह लरज रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं बेगुनाह हूं, देव ने खौफ से कांपते हुए कहा। उसे अपने साथियों का हशर नजर आ रहा था। तुम्हें एक शर्त पर माफ किया जा सकता है, अगर तुम हमें उस खुफिया रास्ते का पता बता दो जिससे टोटामू देव नीले जजीरे में जाता है। छनछंगलू ने उसे मुखातिब होकर कहा। मैं बताता हूं, आओ मेरे साथ। देव ने लरजते हुए कहा, नहीं, पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाओ कि तुम हमारे साथ धोखा नहीं करोगे। छनछंगलू ने कहा और देव ने कसम खा ली। हाँ, अब चलो, छनछंगलू ने कहा और देव उन्हें लेकर महल की पिछली तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि वाकई ऐसा रास्ता मौजूद है? चुलूसक ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मुझे मालूम है, जब टोटामू देव उसके मुतल्लिक बता रहा था तो उसकी नीयत साफ थी, मगर बाद में काटो और माटो देव के जाते ही उसकी नीयत बदल गई थी। छनछंगलू ने जवाब दिया।
वो देव उन्हें लेकर एक कमरे में आ गया। उसने कमरे की एक दीवार पर जोर से हाथ मारा। उसके हाथ मारते ही दीवार अपनी जगह से हटती चली गई। अब वहां एक तारीक सुरंग नजर आ रही थी। यह सुरंग सीधी काबूस जादूगर के जजीरे में जाकर निकलती है, देव ने कहा, और वो सब उसका शुक्रिया अदा करते हुए उस सुरंग में दाखिल हो गए। काबूस जादूगर अपने महल के कमरे खास में बड़ी आन बान के साथ बैठा हुआ था। बेशुमार खूबसूरत औरतें उसके तख्त के गिर्द मौजूद थीं। उनमें से कुछ नाच रही थीं और कुछ गाने में मसरूफ थीं। अब यह जश्न जारी था कि अचानक काबूस जादूगर के तख्त का पाया फटा और एक पंजा बाहर निकल आया। पंजे के निकलते ही जश्न रुक गया। काबूस जादूगर भी चौंक पड़ा। उस पंजे की हर उंगली इंसानी मुंह की तरह थी। फिर पंजे की तमाम उंगलियों से आवाज सुनाई दी, सरदार, 3 आदमजाद, एक बंदर और एक सुनहरी बौना टोटामू देव को कत्ल करके उसके महल से आने वाली सुरंग से होते हुए महल में दाखिल होने वाले हैं। वो बहार फूल हासिल करने की घर से आ रही हैं। ये इतला देकर पंजा दोबारा तख्त के पाए में गायब हो गया। उनकी ये जुर्रत कि वो मेरे महल में दाखिल हों, मैं उन्हें इनकी इस जुर्रत की इबरतनाक सजा दूंगा। काबूस जादूगर गुस्से से चीखता हुआ खड़ा हो गया और फिर वह तकरीबन भागता हुआ कमरे से बाहर निकला और मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ एक कमरे में आ गया। यहाँ पहुंचकर उसने दोनों हाथ फिजा में लहराए। उसके हाथ फिजा में लहराते ही वो नजरों से गायब हो गया। अभी उसे गायब हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक कमरे की शुमाली दीवार अपनी जगह से हटी और फिर वहां से चुलूसक मलूसक, छन छंगलू और पंगलू बाहर आ गए। उन्होंने हैरत से इधर उधर देखा। हम शायद महल में पहुंच गए हैं, चुलूसक ने कहा। हाँ, अब चलो काबूस जादूगर को ढूंढें। मैं चाहता हूं कि उसे बेखबरी के आलम में काबू कर दूं, छन छंगलू ने कहा। छन छंगलू, काबूस जादूगर इसी कमरे में मौजूद है, होशियार रहो, सुनहरी बौने ने कहा। और उसी लम्हे उन सब पर एक जाल आ गिरा और वो जाल में लिपटकर जमीन पर गिर गए। उन्होंने जाल से निकलने की कोशिश की मगर जाल के हल्के लम्हा ब लम्हा तंग होते चले गए और फिर काबूस जादूगर के खौफनाक कहकहों से कमरा गूंज उठा और फिर वो जाहिर हो गया। तुम हकीर आदमजाद मुझे काबू करोगे, काबूस जादूगर ने कहका हलगाते हुए कहा। चुलूसक मलूसक ने उसकी शक्ल देखते ही अपनी जेबों में हाथ डाले और फिर उन दोनों के पिस्तौल बैक वक्त बाहर निकल आए और फिर इससे पहले कि काबूस जादूगर संभलता, दोनों के पिस्तौलों से सुरख शुआएं निकलकर काबूस जादूगर पर पड़ी और 2 जबरदस्त धमाके हुए और हर तरफ धुआं छा गया। वो मारा, बड़ा जादूगर बना फिरता था, चुलूसक मलूसक ने खुशी से चीखते हुए कहा। मगर दूसरे लम्हे उनके चेहरे लटक गए जब उन्होंने धुआं छटने पर काबूस जादूगर को सही सलामत खड़ा देखा। तुम्हारे ये खिलौने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आदमजादो, मैं तुम्हें इस हरकत की इबरतनाक सजा दूंगा, काबूस जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा और फिर उसने जोर से ताली बजाई। उसके ताली बजाते ही कमरे में छोटे छोटे बौने जाहिर हो गए जिनके हाथों में भाले पकड़े हुए थे। भाले मार मार कर इनका कीमा बना दो, काबूस जादूगर ने चीखकर बौनों को हुक्म दिया और बेशुमार बौने भाले संभाले उन पर पिल पड़े। मगर इससे पहले उनके भाले उनके जिस्मों में घुसते छन छंगलू ने उंगली को हरकत दी और वह सब बौने पुश्त के बल जमीन पर गिर गए। फिर दूसरा लम्हा काबूस जादूगर के लिए भी हैरत अंगेज साबित हुआ जब उसने देखा कि बौने जमीन से उठते ही एक दूसरे से उलझ पड़े और उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को भाले मारने शुरू कर दिए। फिर देखते ही देखते वो सब खत्म हो गए। तो तुम भी जादूगर हो, ठीक है, अब मैं देखता हूं कि तुम क्या करते हो, काबूस जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा और फिर उसने अपने दोनों हाथ फिजा में उठा लिए। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उन सब का दम घुटता चला जा रहा हो। उन सब ने अपने सर झटक कर होश दुरुस्त करने चाहे मगर बेसूद। चंद ही लम्हों बाद वो सब बेहोश हो चुके थे। अब मैं जादूगर देवता पर तुम सबकी भीड़ चढ़ाऊंगा, काबूस जादूगर ने उन्हें बेहोश देखकर कहका लगाते हुए कहा और फिर उसने झुककर जाल समेत उन्हें उठाया और उन्हें लेकर कमरे से बाहर आ गया। मगर जल्दी में वो ये ना देख सका कि छन छंगलू की जेब से सुनहरी बौना खामोशी से खिसका और फिर जाल के तंग सुराख से बाहर निकलकर नीचे फर्श पर आ गया। काबूस जादूगर तो उन्हें उठाए बाहर निकल गया जबकि कमरे में सुनहरी बौना खड़ा रह गया। काबूस जादूगर के बाहर निकलते ही सुनहरी बौना भी उसके पीछे कमरे से बाहर आ गया। सुनहरी बौने ने अपनी सलाहियतों से यह देख लिया था कि काबूस जादूगर की जान महल के तहखाने में मौजूद एक तोते में है। जब तक उस तोते को हलाक ना किया जाए काबूस जादूगर हलाक ना हो सकेगा, इसलिए वो उसकी तलाश में चल पड़ा। चूंकि वो बहुत छोटा सा था इसलिए महल के दरबान उसे न देख सके और वो इंतहाई तेजी से महल के आखिरी कोने की तरफ भागता चला गया। उसे मालूम हो गया था कि इस तहखाने का रास्ता महल के आखिरी कोने में मौजूद कमरे से जाता है। जब सुनहरी बौना उस कमरे के पास पहुंचा तो उसने दरवाजे पर एक सुर्ख रंग के बुत को खड़े देखा। बुत की इकलौती आंख जिंदा इंसानों की तरह गर्दिश कर रही थी। सुनहरी बौना समझ गया कि यह बुत उस कमरे का रखवाला है और इससे निपटे बगैर वो तहखाने में दाखिल न हो सकेगा। अभी बुत की नजर उस पर न पड़ी थी क्योंकि बौना एक सतून की आड़ में छुपा हुआ था।
बौने ने कुछ सोचते हुए अपने सर से मस्करों जैसी टोपी उतारी और उसे कमरे के दरवाजे की तरफ उछाल दिया। टोपी हवा में उड़ती हुई जैसे ही कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, बुद्ध की नजर टोपी पर पड़ी। उसकी आंखों से एक शुआ निकली और उसके साथ ही टोपी में आग लग गई और फिर वह चंद लम्हों में ही गायब हो गई। अब तो सुनहरी बौना घबरा गया, क्योंकि वो समझता था कि जैसे ही वो सतून की आड़ से निकलेगा उसका भी यही हशर होगा। इसलिए वो उस बुत से निमटने के लिए कोई तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते उसके छोटे से दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। वो सतून की आड़ में होता हुआ पीछे हटता चला गया और फिर मुड़कर उस कमरे की पुश्त की तरफ आ गया। उसने कमरे के करीब ही एक बड़ा सा दरख्त देखा था जिसकी टहनियां उस कमरे की छत पर झुकी हुई थीं। सुनहरी बौना तेजी से उस दरख्त पर चढ़ा और फिर टहनियों से होता हुआ कमरे की छत पर आ गया। उसे मालूम था कि बुत सिर्फ दरवाजे की हिफाजत पर मामूर है। अगर वो किसी तरह छत में सुराख करके कमरे के अंदर दाखिल हो जाए तो बुत उसका कुछ ना बिगाड़ सकेगा। मगर अब मसला था कि वो छत में सुराख कैसे करे, जबकि छत इंतहाई मजबूत मालूम हो रही थी। बहरहाल अब चूंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने छत पर बैठकर उसकी मजबूती का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वो उसको तोड़ने की तरकीब भी सोच रहा था। और फिर ये उसकी खुशकिस्मती थी कि जल्द ही एक तरकीब उसकी समझ में आ गई। उसने जेब से एक छोटा सा खंजर निकाला और फिर उससे एक ईंट को उखाड़ने की कोशिश करने लगा और दिल ही दिल में अपने बौनों को याद करने लगा। पलक झपकने में छत पर बेशुमार बौने नजर आने लगे, जिनके हाथों में छोटे छोटे तेज धार खंजर मौजूद थे। और फिर उन्होंने अपने शहजादे को ईंट उखाड़ते देखकर ही समझ लिया कि वो उस छत को तोड़ना चाहता है। चुनाचे वो सब अपने खंजरों से छत पर पिल पड़े और फिर देखते ही देखते बौनों ने एक जगह से 2-4 ईंटें उखाड़ डाली। बस ठीक है, अब तुम जा सकते हो, बौने शहजादे ने कहा और बौने गायब हो गए। बौने शहजादे के लिए अंदर दाखिल होने के लिए इतना सुराख ही काफी था। चुनाचे उसने अपने जिस्म को सुकेड़ा और फिर सुराख में से नीचे कमरे में छलांग लगा दी। चुलूसक मुलूसक और छनछंगलू की जब आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को जाल में लिपटे हुए छत से लटकते देखा। उनके नीचे आग का बहुत बड़ा अलाव जल रहा था। आग के करीब ही एक हैबतनाक बुत मौजूद था। उनसे चंद कदम हटकर काबूस जादूगर खड़ा था। मैं तुम सबको जादूगर देवता की भीड़ चढ़ा दूंगा। मेरी उंगली के एक इशारे से तुम जाल समेत इस भड़कती आग में गिर जाओगे और फिर तुम्हारी राख भी इस आग से अलहदा न की जा सकेगी। काबूस जादूगर ने उनसे मुखातिब होकर कहा और फिर उसने जादूगर देवता पर भीड़ चढ़ाने के लिए मुकद्दस मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। छनछंगलू हैरान था कि उनकी कोई सलाहियत भी काबूस जादूगर पर असर नहीं कर रही थी। इसलिए उसने दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद किया। बंदर बाबा, मेरी रहनुमाई करो, मेरी कोई सलाहियत काबूस जादूगर पर असर नहीं कर रही। छनछंगलू ने दिल में कहा, छनछंगलू बेटे, ये जाल सुअर के बालों से बना हुआ है और जब तक ये तुम्हारे जिस्म से लगा रहेगा तुम्हारी सलाहियतें काम नहीं करेंगी। सबसे पहले इस जाल से निकलने की कोशिश करो। पंगलू से कहो कि वो इस जाल को अपने दांतों से काटना शुरू कर दे। सिर्फ वही इस जाल को काट सकता है, क्योंकि वो जानवर है। जाल से बाहर निकलते ही तुम्हारी सलाहियतें काम करेंगी। बंदर बाबा की आवाज सुनाई दी और छनछंगलू ने आंखें खोल दी। उसने पंगलू से मुखातिब होकर उसे हुक्म दिया कि वो अपने दांतों से जिस कदर जल्द हो सके जाल को काट दे, क्योंकि सिर्फ वही जाल को काट सकता था। काबूस जादूगर आंखें बंद किए अपने मुकद्दस मंत्र पढ़ने में मसरूफ था। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक वो बुरी तरह अपनी जगह से उछला और उसके चेहरे पर वहशत के आसार उभर आए। इसके साथ ही कमरे में एक जबरदस्त गूंज पैदा हुई और फिर एक भारी आवाज कमरे में गूंजी। यह आवाज जादूगर देवता के मुंह से निकल रही थी। काबूस जादूगर, फौरन तोते वाले कमरे में पहुंचो, सुनहरी बौना उस कमरे में दाखिल हो गया है। ओह, मैं उस सुनहरी बौने को तो भूल ही गया था, काबूस जादूगर ने कहा और फिर उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और दूसरे लम्हे वो गायब हो गया। उधर पंगलू ने तेजी से जाल की रस्सियां काटनी शुरू कर दी। देखते ही देखते उसने इतनी रस्सियां काट डाली कि जाल में एक बड़ा सा सुराख हो गया। फिर उस सुराख में से सबसे पहले छनछंगलू ने बाहर छलांग लगा दी। इसके बाद चुलूसक मुलूसक और फिर पंगलू भी बाहर निकल आया। हमें फौरन उस कमरे में पहुंचना चाहिए जहां काबूस जादूगर गया है। सुनहरी बौना वहां अकेला होगा, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने फुर्ती से चुलूसक मुलूसक के हाथ पकड़े। पंगलू ने उसकी लात पकड़ ली। छनछंगलू ने उन्हें आंखें बंद करने के लिए कहा और दूसरे लम्हे उनके जिस्म फिजा में बुलंद हो गए। सुनहरी बौने के पैर जैसे ही कमरे के फर्श से टकराए वो उछलकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक काफी बड़ा कमरा था, जिसके दरमियान में छत से एक सुनहरी जंजीर के साथ काफी बुलंदी पर एक सुनहरे रंग का पिंजरा लटक रहा था, जिसमें एक नीले रंग का तोता मौजूद था। तोता उसे देखकर पिंजरे में वहशत ज़दा अंदाज में फड़कने लगा। अब सुनहरी बौने के लिए यह मसला था कि वो उस पिंजरे तक कैसे पहुंचे। उसने उछलकर पिंजरे को पकड़ने की कोशिश की, मगर बेसूद। पिंजरा उसकी ज्यादा से ज्यादा छलांग से भी कहीं ज्यादा ऊंचा था।
अभी सुनहरी बौना पिंजरे तक पहुंचने की कोई तरकीब सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और काबूस जादूगर अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया था। ठहरो सुनहरी बौने, मैं अभी तुम्हारे टुकड़े उड़ाता हूँ, काबूस जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। और फिर उसने लपक कर बोने को पकड़ना चाहा, मगर बोना उसे कहीं ज्यादा चुस्त व चालाक निकला। वो तेजी से भागा और काबूस के हाथ की पहुंच से दूर निकल गया। तो ये बात है, काबूस जादूगर चीखा और फिर उसने मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़ा और सुनहरी बौने की तरफ अपनी उंगलियां झटकी। उसकी उंगलियों से शोले निकले, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि उन शोलों ने सुनहरी बौने पर कोई असर न किया। वह सही सलामत खड़ा था। तुम्हारा जादू मुझ पर असर नहीं कर सकता काबूस जादूगर, सुनहरी बौने ने चीख कर कहा। और फिर काबूस जादूगर ने उस पर जादू के कई वार किए, मगर सब खाली गए। अब काबूस जादूगर के पास इसके सिवा और कोई चारा न था कि वो भागकर बोने को पकड़े और उसकी गर्दन मरोड़ दे। चुनाचे वो उसको पकड़ने के लिए भागा, मगर बोना उससे ज्यादा तेज था। वो उसे पूरे कमरे में दौड़ाता फिरा। अभी उनकी ये दौड़ जारी थी कि अचानक कमरे के एक कोने में चुलूसक मलूसक और छनछंगलू और पंगलू नमूदार हो गए। जब वो जाहिर हुए तो काबूस जादूगर की उनकी तरफ पुष्ट थी, इसलिए वो उन्हें ना देख सका। इन्हें खोलो, छनछंगलू ने कहा और चुलूसक मलूसक ने आंखें खोल दी। उसकी आवाज सुनकर काबूस जादूगर चौंक कर मुड़ा और उन्हें वहां देखकर हैरत से बुत बन गया। वो तसव्वुर भी न कर सकता था कि वो जाल से आजाद होकर वहां पहुंच सकती हैं। छनछंगलू, इस तोते में उस जादूगर की जान है, तोते को हलाक कर दो, सुनहरी बौने ने अपनी पूरी कुव्वत से चीखते हुए कहा। और उसकी आवाज सबने सुन ली। और फिर छनछंगलू ने अपनी उंगली उठाई और उसी लम्हे काबूस जादूगर भी होश में आ गया। उसने भी जोर से अपना पैर जमीन पर मारा और उन सबके इर्द गिर्द आग के खौफनाक शोले बुलंद हो गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे जमीन ने उनके पैर जकड़ लिए हों। आग के शोले बुलंद होते चले गए, मगर इससे पहले कि आग उन्हें घेरती, मलूसक ने इंतहाई फुर्ती से जेब से पिस्तौल निकाला और फिर उसने तोते का निशाना बांधकर उसका ट्रैगर दबा दिया। उसके पिस्तौल से सुरख शुआ निकलकर पिंजरे पर पड़ी और एक जबरदस्त धमाके के साथ पिंजरे और उसमें मौजूद तोते के हजारों टुकड़े हो गए। और इसके साथ ही काबूस जादूगर के मुंह से भी एक भयानक चीख निकली और वह धड़ाम से फर्श पर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। जादूगर के मरते ही उन सबके जिस्मों को घेरे हुए आग भी बुझ गई और वो कमरा भी गायब हो गया। हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। चंद लम्हों बाद जब धुआं छटा तो उन्होंने देखा कि वो एक खूबसूरत जजीरे में हैं। जादूगर का महल और जादू का हिसार सब गायब थे। वो सब खुशी के मारे एक दूसरे से लिपट गए। फिर छनछंगलू ने बहार फूल की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही वो बहार फूल तलाश करने में कामयाब हो गया। शाही नजूमी ने उसे फूल के मुतल्लिक तफसील से बताया था, इसलिए वो उसे पहचान गया था। उसने झपट कर वह फूल तोड़ लिया। उस फूल के टूटते ही पूरे जजीरे के फूल मुरझा गए और हर तरफ खिज़ां सी छा गई। अब हमें जल्द अज जल्द बीमार शहजादी तक पहुंचना चाहिए, छनछंगलू ने कहा। और फिर उसने सुनहरी बौने को उठाकर जेब में डाला और चलूसक मलूसक के हाथ पकड़े। पंगलू ने उसकी लात पकड़ी और फिर उसके कहने पर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों बाद जब उसने उन्हें आंखें खोलने के लिए कहा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो एक बहुत बड़े महल के दरवाजे पर मौजूद थे। दरवाजे पर मौजूद दरबान छनछंगलू को पहचान गए। चुनाचे बादशाह को इतला दी गई। बादशाह उनके इस्तकबाल के लिए नंगे पैर ही दौड़ता आया। क्या तुम वो फूल ले आए? बादशाह ने पूछा। हाँ बादशाह सलामत, अब इंशाल्लाह मेरी शहजादी बहन सेहतयाब हो जाएगी, छनछंगलू ने जवाब दिया। और फिर बादशाह के हमरा वो सब तेजी से शहजादी के कमरे की तरफ बढ़ गई। शहजादी गुलबानो उसी तरह पलंग पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। छनछंगलू ने जल्दी से बहार फूल शहजादी की नाक से लगाया। बहार फूल जैसे ही शहजादी की नाक से लगा, शहजादी को जबरदस्त चींक आई और दूसरे लम्हे वो उठकर बैठ गई। मैं ठीक हो गई अब्बा जान, मैं ठीक हो गई हूँ, शहजादी बोल पड़ी। और बादशाह ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। शहजादी गुलबानो ने छनछंगलू का शुक्रिया अदा किया। ये तो मेरा फर्ज था, मेरी जिंदगी का तो मकसद ही यही है, छनछंगलू ने जवाब दिया। और फिर उसने अपने दोस्तों चुलूसक मलूसक का तारुफ कराया। सुनहरी बौना भी छनछंगलू की जेब से बाहर आ गया और उसने भी शहजादी को सेहतयाबी की मुबारक दी। शहजादी इतने खूबसूरत और छोटे से बौने को देखकर बेहद खुश हुई। बादशाह ने शहजादी की सेहतयाबी पर जश्न मनाने का हुक्म दिया और तमाम शहर खुशियों में डूब गया। चुलूसक मलूसक, छनछंगलू, पंगलू और सुनहरी बौना सब खुश थे कि उन्होंने एक मजलूम की मदद की है। एक हफ्ते तक जश्न मनाया जाता रहा और उस जश्न में उन सब ने शिरकत की। शहजादी और बादशाह ने जश्न के बाद उन सब से दरख्वास्त की कि वो उनके पास ही रहें, मगर छनछंगलू ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो कहीं मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सकता। हो सकता है कि किसी और मजलूम को उसकी जरूरत हो। अलबत्ता चुलूसक मलूसक वहीं रह पड़े क्योंकि उन्हें तो बहरहाल वक्त गुजारना था।
जब तक उनका जहाज न ठीक हो जाए, और उन्हें इस मुल्क के रस्म रिवाज बेहद पसंद आए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो यहाँ कुछ मुद्दत रहकर यहाँ की सैर करेंगे और फिर वापस शहजादा खूबरू के पास चले जाएंगे। फिर एक रोज छंछंगलू, पंगलू और सुनहरी बौने को हमरा लेकर बादशाह से इजाजत लेकर चल पड़ा और उन सब ने भीगी आंखों से उसे अलविदा किया, क्योंकि वो एक नेक मकसद के लिए जा रहा था और वो उस मकसद में रुकावट बनना नहीं चाहते थे। और मकसद जाहिर था, मजलूमों की मदद करना और जालिमों से लड़ना।